राधे राधे। हरे कृष्णा। आज जानते हैं श्री कृष्ण कौन है। पाश्चात्य देशों में यह एक सवाल सामान्य रूप से पूछा जाता है, कृष्ण कौन है? कृष्ण के साथ यह किशोरी कौन है? इसका तत्काल उत्तर है कि श्री कृष्ण परम भगवान हैं और जो किशोरी उनके साथ हैं वे हैं श्री कृष्ण की संगिनी, हम सब की प्यारी श्री राधा रानी। कि वे परमेश्वर के वर्णनों से पूरी तरह मेल खाते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण भगवान हैं क्योंकि वे सर्वाकर्षक हैं। पूर्ण आकर्षण सिद्धांत के अतिरिक्त भगवान शब्द कोई अर्थ नहीं रखता। तो कोई सर्वाकर्षक किस तरह हो सकता है? सबसे पहली बात यह है कि यदि कोई अत्यंत धनी है और उसके पास अत्यधिक धन है तो वह सामान्य जनता के लिए आकर्षक हो जाता है। इसी प्रकार यदि कोई अत्यंत शक्तिशाली है वह भी आकर्षक हो जाता है और यदि कोई अत्यंत विख्यात है वह भी आकर्षक हो जाता है। यदि कोई अत्यंत सुंदर या ज्ञानी या सभी प्रकार की संपदा से अनासक्त होता है तो वह भी आकर्षक हो जाता है। अतएव हम अनुभव के आधार पर यह देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति संपत्ति, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग के कारण आकर्षक बनता है। जिसके पास यह छयों ऐश्वर्य एक साथ हो और असीम मात्रा में हो तो वह यह समझना चाहिए कि वह परम भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान के ये ऐश्वर्य परम वेदाचार्य पराशर मुनि द्वारा वर्णित किए गए हैं। राधे राधे। हरे कृष्णा। राधे राधे। हमने अनेक धनी, शक्तिशाली, विख्यात, सुंदर, विद्वान, पंडित तथा भौतिक विषयों के प्रति अनासक्त एवं विरक्त व्यक्ति देखे हैं, लेकिन मानव इतिहास में हमने कृष्ण, श्री कृष्ण के समान असीम तथा एक साथ संपत्तिवान, शक्तिशाली, विख्यात, सुंदर, बुद्धिमान तथा अनासक्त व्यक्ति नहीं देखा। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एक ऐतिहासिक पुरुष हैं जो 5000 वर्ष पूर्व इस धरा पर प्रकट हुए थे। वे इस पृथ्वी पर 125 वर्षों तक रहे और उन्होंने मनुष्य के ही समान आचरण किया, लेकिन उनके कार्यकलाप अद्वितीय थे। उनके आविर्भाव के क्षण से लेकर उनके तिरोधान के क्षण तक उनका प्रत्येक कार्य विश्व के इतिहास में अद्वितीय रहा। अतएव जो भी यह जानता है कि भगवान का क्या अर्थ होता है वह श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर लेगा। ना तो कोई भगवान के समक्ष है, ना ही कोई उनसे बढ़कर है। ईश्वर महान है, कथन का यही आशय है। राधे राधे। हरे कृष्णा। संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं जो ईश्वर के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार से बातें करते हैं, लेकिन वैदिक भाषा के अनुसार तथा समस्त युगों में शंकर, रामानुज, मध्व, विष्णु स्वामी, महाप्रभु चैतन्य जैसे महान आचार्यों तथा उनकी शिष्य परंपरा के समस्त अनुयायियों के अनुसार सबों ने एक स्वर से स्वीकार किया है कि श्री कृष्ण भगवान हैं। जहां तक वैदिक सभ्यता को मानने वाले हम लोग का प्रश्न है, हम सभी समग्र ब्रह्मांड के वैदिक इतिहास को स्वीकार करते हैं, है ना? जिसमें स्वर्गलोक, मृत्युलोक तथा पाताल लोक नामक विविध लोक हैं। आधुनिक इतिहास बेता 5000 वर्ष पूर्व की घटनाओं के साक्ष्य नहीं दे सकते और मानव विज्ञानियों का कहना है कि इस लोक में 40,000 वर्ष पूर्व बुद्धिमान जीवों का उदय नहीं हुआ था, क्योंकि विकास वहां तक नहीं पहुंच सका था। लेकिन वैदिक इतिहास ग्रंथ, पुराण तथा महाभारत उन मानव इतिहासों का उल्लेख करते हैं जो विगत लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व तक विस्तार हैं। हरे कृष्णा। राधे राधे। हरे कृष्णा। राधे राधे। तो चलिए
इसको थोड़ा और विस्तार पूर्वक समझते हैं। उदाहरण स्वरूप इन साहित्य ग्रंथों से हमें श्री कृष्ण के आविर्भाव यानी उत्पत्ति तथा तिरोधान अदृश्य का लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व का इतिहास प्राप्त होता है। श्री भगवद गीता के 4th अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इसके पूर्व जन्म में उनके तथा अर्जुन के कई जन्म हो चुके थे जिनका स्मरण उन्हें है किंतु अर्जुन को नहीं। इससे श्री कृष्ण तथा अर्जुन के ज्ञान में जो अंतर है उसका पता चल जाता है। भले ही अर्जुन एक महान योद्धा थे तथा कुरु वंश का सुसंस्कृत सदस्य रहे, फिर भी वह थे तो एक सामान्य पुरुष ही, जबकि भगवान श्री कृष्ण अपार ज्ञान के धारक हैं। क्योंकि श्री कृष्ण का ज्ञान अपार है, अतएव उनकी स्मरण शक्ति भी असीम है। श्री कृष्ण का ज्ञान इतना पूर्ण है कि वे भूतकाल में लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व की अपने आविर्भाव की घटनाएं स्मरण रखते हैं, लेकिन अर्जुन की स्मृति तथा ज्ञान काल तथा देश द्वारा सीमित है। वह सामान्य मानव प्राणी है। श्री भगवद गीता के 4th अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव विवस्वान को दिए गए उपदेश उन्हें आज भी स्मरण है। राधे राधे। श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण अपने मामा कंस के बंदी गृह में, जहां उनके माता पिता बंदी बनाकर रखे गए थे, अपनी माता के गर्भ से चतुर्भुज विष्णु नारायण के रूप में प्रकट हुए। तब उन्होंने बाल रूप धारण करके अपने पिता से कहा कि वे उन्हें नंद महाराज तथा उनकी पत्नी यशोदा के घर ले चलें। अभी कृष्ण छोटे से बालक ही थे कि विकराल राक्षसी असुरनी पूतना ने उन्हें मारना चाहा, लेकिन उन्होंने उसका स्तनपान करते हुए उसका प्राणांत कर दिया। यही अंतर है वास्तविक सर्वक्षर तथा योग की शाला द्वारा निर्मित ईश्वर में। कृष्ण को कभी भी योग क्रिया का अभ्यास करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी वे पद पद पर अपने शिशुकाल से बाल्यकाल में, फिर बाल्यकाल से किशोर अवस्था में और किशोर अवस्था से तरुणावस्था में अपने आप को भगवान के रूप में प्रदर्शित करते रहे। कृष्ण सदैव मनुष्य की भांति आचरण करते हैं, किंतु वे सदैव भगवान की पहचान बनाए रखते हैं। राधे राधे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आपको ये प्रसंग पसंद आया। ऐसे ही और प्रसंग सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे। हरे कृष्ण।